तो हम आज एपी का क्वेश्चन करेंगे। एएम का क्वेश्चन है वैसे तो, अर्थमेटिक मीन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बीच में मिक्स किया हुआ है 10th की थोड़ी सी, ठीक है ना। इफ़ द एएम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8/5। बहुत कुछ एक ही लाइन में कह दिया उन्होंने। वो कहते हैं अर्थमेटिक मीन जब निकालोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, वो 8/5 आएगा। और अर्थमेटिक मीन निकालोगे उसी के रूट्स को रेसिप्रोकल करके, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रेसिप्रोकल करके उनका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 8/7 आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या पूछा है, देन द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगी, 5x² - 16x + 7, 7x² - 16x + 5 और 2 और दी हुई हैं। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हमें रूट्स पता होने चाहिए, रूट्स के लिए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये एम निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं, ए और बी। इसका मतलब हमने यहीं से तो निकाले होंगे वो रूट, x - a x - b = 0। यहीं से देखो हमारे पास 2 रूट निकल जाएंगे, ए और बी। तो इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, x² - ax - bx + ab, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा x² - a + bx + ab। तो यही वाला 10th में फॉर्मूला सिखाते हैं। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हैं a और b, ठीक है ना, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, x² - a + bx + ab, इसके अंदर पुट कर दो आप, अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं वो, तो सीधा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स जो आपने 2 इनपुट दिए हैं वो होंगे, ठीक है ना। तो ये वाली हमने लेट कर ली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जो अर्थमेटिक मीन हैं, इसके रूट्स के अर्थमेटिक मीन वो 8/5 दिए हैं। तो इसके रूट्स तो ये दोनों हैं, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, a + b/2 करके, ये अर्थमेटिक मीन होता है, हमने पढ़ा है। तो ये कितना बता रही है, 8/5 आ रहा है। और दूसरा उन्होंने क्या कह दिया, पहली इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, दूसरा उन्होंने क्या कह दिया, अगर हम उन्हीं का रेसिप्रोकल कर दें, इन दोनों रूट्स का रेसिप्रोकल कर दें, 1/a + 1/b, इसी का अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो कितना आ रहा है, 8/7 आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली 2 इक्वेशन मिल गई हमें, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्वाड्रेटिक से और एएम से कन्वर्ट करके हमने सिंपल इक्वेशन बना दी हैं 2। बस अब 10th का क्वेश्चन रह गया, कर दो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, कहाँ से शुरू करें। पहले ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a + b/a भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे 2/1 जब करोगे आप, इसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 8/7। तो कितना बनेगा, a + b/2a बन जाएगा = 8/7। ये आ गया। तो यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं हम, अगर आप ये देखो, एक और चीज़ हो सकती है, इसका रेसिप्रोकल करवा दें, 2ab/a + b = 7/8, ठीक है ना। और अब हम इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b सीधा कट जाएगा, ए बी और ए बी बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, हाँ 2 भी कट जाएगा, वो भी अच्छी बात है, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, 2/1 कर देते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों को, क्योंकि रेसिप्रोकल करवा ही दिया, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। 1 × 2 कर दिया जब हमने, तो क्या होगा, a + b/2 × 2ab/a + b आ गया। ये तो कट गया, 2 के साथ 2 गया, राइट हैंड साइड लिख दो, 8/5 × 7/8, ये देखो 8 के साथ 8 भी गया, कितना सिंप्लीफाई हो गया। दिस इम्प्लाइज ab = 7/5, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर a भी निकल गया, और अब हम a भी निकालेंगे और b भी निकालेंगे। आप भी ऐसा सोच रहे होगे, ऐसा नहीं सोचना है, पर ये अच्छी बात है अगर आपने ये सोचा। मैंने भी पहली बार यही सोचा था, मैंने a निकालने की कोशिश की थी और a की वैल्यू ही नहीं आई थी, क्योंकि a की वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं है। a की वैल्यू कुछ गलत भी, मतलब ऐसी इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, जो हमसे सोल्व ही नहीं होगी आगे जाके।
तो अगर हम a प्लस बी की निकाल दें और ए बी की वैल्यू निकाल दें तो ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा। सीधा सीधा हम पुट कर देंगे, ये देखो ए बी की वैल्यू भी सीधा सीधा आ रही है, ए प्लस बी की भी अगर ए बी की पुट कर देंगे तो ए प्लस बी की भी सीधा सीधा आ जाएगी। तो इससे सीधा इक्वेशन आ जाएगी। देख लो, अगर ए की निकालेंगे वैल्यू तो भी मैं आगे दिखाऊंगा क्या बनता है, कुछ अच्छी सी चीज़ बनेगी। तो ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट ए बी इज इक्वल टू 7/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 × 7/5 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 2 × 7/5 × ए प्लस बी, यहाँ पर 7/8 हो जाएगा, 7 के साथ 7 गया। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5/16, ठीक है। तो a प्लस बी आ गया और a b आ गया। तो मैंने क्या किया था, मैं a की वैल्यू निकालने लग गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आंसर निकाल देते हैं अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस a प्लस बी एक्स, a प्लस बी कितना है 5/16, x प्लस ए बी 7/5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस a प्लस बी एक्स, कोई ना कोई गलती हुई लगती है, 5/16 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 16/5 आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर a प्लस बी ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना। 5/16 नहीं 16/5 आएगा यहाँ पे। यहाँ पर देखो ये 2 नीचे गया, 16 आ गया, 5/16। अब रेसिप्रोकल कराएंगे a प्लस बी को ऊपर लाने के लिए, तो 16/5 आ जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/5 x बाई 7/5 इक्वल टू 0। तो अब सीधा सीधा कर दो, 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा 5x² माइनस 16x प्लस 7 इक्वल टू 0। जो नीचे 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ, क्या बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 5x² माइनस 16x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 5x² माइनस 16x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर हम क्या कर देते, a की वैल्यू निकालने लग जाते तो क्या होता। अब a की वैल्यू निकाल के देखते हैं, a की वैल्यू निकालते तो क्या होता। तो a b इक्वल टू 7/5 आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास एक और इक्वेशन थी, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8/5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं 7 या b की वैल्यू निकालते हैं और पुट कर देते हैं 7/5a। तो यहाँ पे पुट करो आप, a प्लस 7/5a अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पहले आप क्या करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ तो 16 आ गया, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 5a प्लस ये 5 के साथ 5 जाएगा और 7/a बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a फिर कॉमन लेके उधर भेज देंगे, 5a² प्लस 7, नीचे a आएगा वो उधर भेज के 16a हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5a² माइनस 16a प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आप, इसके जब आप रूट निकालना चाहोगे तो निकलेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करके आ जाए हमारे पास 35 और प्लस करके -16 आ जाए। तो कितना मर्जी सोच लो, 7 और 5 -7 और -5 जब आप सोचोगे तो प्लस करके तो आता नहीं, -7 और -5 तो आपके पास -12 आता है, और तो कोई बनता नहीं इसका। तो इसका तो इरेशनल रूट आ रही हैं, या कुछ डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो नेगेटिव हो गया, उसके ज़्यादा पंगा है, ठीक है ना। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होगा, वैसे इरेशनल रूट आएंगे। तो यहाँ पर देखो a की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारी जो इक्वेशन आई है 5x² माइनस 16x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके अंदर हमें a की ज़रूरत नहीं थी, a प्लस बी
एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो ये देखो इसके अंदर a प्लस बी और ए बी की ज़रूरत है इक्वेशन बनाने के लिए, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो गया, ये तो हमारा आंसर ही मैच हो गया। ये क्यों हुआ? आपने शुरू में क्या कह के चले थे, जो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, a है और b है। तो आपने कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं बना दी, a में इक्वेशन बना दी। अगर ये a में इक्वेशन है तो इसका a रूट निकाल रहे हैं हम, a की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, मतलब ये a को सेटिस्फाई कर रही है। सिंपल सी बात है, अगर आपने a पुट कर दिया और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है ये a को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका रूट क्या है, a है। मतलब ये तो अपना आंसर वाला ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर भी a को सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन भी a को सेटिस्फाई करती है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये ऐसा ही होगा बहुत केसेस में, ठीक है ना। पता नहीं मुझे, इस क्वेश्चन में आ गया, आगे और रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा सेम आएगा हर बार या अलग आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।